आज का यूनिट है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत ही इजी यूनिट है, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट मैं बोल सकता हूँ इसको। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ये पहले इंटर के सिलेबस में था और नया ऐड हुआ है, और बच्चे ये एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ये नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं इन न्यू कोर्स। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये चैप्टर आने के पीछे लॉजिक क्या है? कंपनी अकाउंट्स का ये यूनिट नंबर 5 है, आपको पता ही होगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन मतलब टू गिव बैक। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? पैसा वापस देना। अभी जब हम लोगों का पैसा वापस देते हैं, ध्यान देके सुनना क्योंकि प्रोविजंस आपको मुझे बतानी है। तो बेटा क्या होगा, ये देखो, ये आपकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो फेस वैल्यू से दिखता है, आपको हमेशा याद है कि ये फेस वैल्यू से दिखता है। और ये आपका बैंक बैलेंस है। कंपनी की बैलेंस शीट हालांकि ऐसे बनाई नहीं जाती है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो मुझे लॉजिकली बताइए, जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा रिटर्न करोगे तो कैपिटल को ऑलरेडी सोचना है। पहले हम लोग सोचेंगे और बाद में आप लोग आंसर्स देने वाले हो। सो बासवती जी, कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है नॉर्मली? क्रेडिट बैलेंस। ये डॉट डॉट जिन्होंने लिखा हुआ है उनके कुछ नाम है क्या? इनके नाम के आगे सिर्फ डॉट डॉट है, नहीं तो मैं रिमूव कर देता हूं। कौन है ये जिनके सिर्फ दो ऐसे डॉट डॉट ये लिखा हुआ है? कौन है ये? कोई नाम नहीं इनका। बेटा कुछ बोलना है क्या आपको? जिन्होंने सिर्फ डॉट ये लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा हुआ है। दो बार मैं पूछ रहा हूं, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, सो हाँ जी भास्वती जी, कौन सा बैलेंस होगा ये? जल्दी से बताइए। क्रेडिट क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। अभी क्रेडिट बैलेंस को हम लोग क्या देंगे? डेबिट। डेबिट, ओके। पर यहां पे हो सकता है कि आप उनको सेम पैसा दोगे या ज्यादा पैसा दोगे? हो सकता है सर। ज्यादा पैसा भी हो सकता है। यस सर। और ज्यादा पैसा हुआ तो आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट देंगे कौन से वैल्यू से? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से। पर बैंक बैलेंस कौन से वैल्यू से कम होगा? रिडम्पशन वैल्यू। कौन सी वैल्यू बोलते हैं इसको? रिडेम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू, वर्ड याद रहेगा। यस सर। और दोनों का डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? डिविडेंड। तो डिविडेंड कहां से होगा? वो एक्स्ट्रा पैसा देना ये हमारा लॉस है। और ये लॉस को क्या बोलते? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या बोलते इसको? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। एक्स्ट्रा अमाउंट दिया ना आपने, यस। तो वर्ड भूल गए क्या? ऐसा वर्ड हमने किया नहीं था क्या, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन? यस सर, किया था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पर वहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हम लोग लाइबिलिटी बताते थे। आया Yes, समझ में? इशू ऑफ डिबेंचर्स में। क्योंकि Yes. वो एंट्री हम लोग कब करते थे? आज करते थे, जब हमने डिबेंचर्स इशू किए। हमने डिबेंचर्स जब इशू किए तब हम लोग वो एंट्री करते थे। सही, यस और नो? यस सर। पर यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की एंट्री हम लोग कब करने वाले हैं? फ्यूचर। जब आप लोग रीपे करोगे। यस सर। तो रीपे करोगे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये सर आपने डिबेंचर्स चैप्टर में सिखाया था, ये लाइबिलिटी है। पर यहां पे Yes, मैं sir. सिखाऊंगा ये नॉमिनल अकाउंट है। दोनों चैप्टर में अलग अलग है, ये ध्यान में रखना। वहां पे आप डिस्काउंट को डेबिट करते थे या लॉस ऑन इशू को डेबिट करते थे। से यस और नो? यस सर। पर यहां पे आप लोग लॉस ऑन इशू को डेबिट करोगे या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट दोगे? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को और ये डेबिट पी एंड एल में जाएगा। देखो मैं वापस से बोल रहा हूं, वो अदर नॉन करंट लाइबिलिटी था जो इशू ऑफ डिबेंचर्स में था। आप क्या एंट्री पास करते थे? डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स टू प्रीमियम डिबेंचर्स रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट, एंड यहां पे लॉस ऑन इशू करते थे। याद आया क्या? यस सर। पर यहां पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन
डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट जो होता था वो अदर लाइबिलिटी रहता था, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी होता था, और यहां पे ये अदर नॉन करंट लाइबिलिटी नहीं है, यहां पे हम लोग इसको डेबिट दे रहे। कब डेबिट दे रहे? वो रीपेमेंट के टाइम पे। ये कब करते थे? इशू किया उस दिन जब आपने लोगों को डिबेंचर दिया। ये रिडम्पशन मतलब आपने लोगों को पैसा रिटर्न किया उस टाइम पे। यहां पे पैसा आता था, यहां पे पैसा जा रहा है। ये दोनों में डिफरेंस है। आया समझ में? Yes, sir. यस एक बार अंश अच्छे से एक्सप्लेन कर बेटा। सर इसमें रिडम्पशन वाले केस में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जब प्रेफरेंस शेयर्स को रीपे कर रहे हैं तो जो लॉस है वो हमारा करंट लॉस है, जो कि हाँ जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। और अगर हम इसे इशू करते हैं तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाती है, और इस टाइम ये हमारे लिए एक लॉस है। बराबर है। और इशू के टाइम पे वो लाइबिलिटी था। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एंट्री क्या होगी रिडम्पशन की? रिडम्पशन की सर हाँ, सर इशू के टाइम पे सर नहीं रे बाबा, रिडम्पशन के टाइम पे। So preference share capital account debit, loss on डेबिट premium on redemption account debit to bank account. हाँ, मतलब ओवरऑल ये एंट्री होती है, पर इसके हम लोग बहुत सारे पार्ट्स करेंगे एंट्री के। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कौन से वैल्यू से कम होगा? फेस वैल्यू से। बैंक बैलेंस कम होगा रिडम्पशन वैल्यू से, और दोनों का डिफरेंस होगा वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। आया समझ में? यस सर। एकदम इजी है, बेसिक एंट्रीज है। वापस से 4 बार एक एक जन बोल के बताएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फेस वैल्यू, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस वैल्यू, टू बैंक रिडम्पशन वैल्यू। तो आप लोगों में से 4 लोग बोलने वाले हैं फटाफट। कुमकुम से शुरुआत करते बेटा, कुमकुम बोल। Preference share capital account debited face value, loss on premium on redemption account debit, loss amount to bank ये redemption. रंजित बोल बेटा। सर इसमें प्रेफरेंस शेयर जो होता है ये हमारा फेस वैल्यू, और लॉस जो होता है रिडम्पशन वैल्यू, और बैंक बैंक रिडम्पशन वैल्यू से कम होगा। वेरी गुड बेटा। एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लॉस अकाउंट डेबिट नहीं बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। यस सर। लॉस ही है, पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये वर्ड देंगे ना। सिर्फ लॉस ऐसा बोला तो कुछ समझ में आएगा क्या? डेप्रिसिएशन नहीं बोला, हेड बोलना पड़ेगा ना। हेड का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन। यस सर। महक बोल बेटा फटाक से। The preference share capital account debit at face value, then premium on redemption account debit at Loss. loss or to bank at redemption value. वेरी गुड। स्नेहा बोल बेटा। So preference share capital account debit face value, premium on redemption account debit, loss to bank redemption value. विधि बोलो बेटा, बहुत दिनों से बात नहीं की विधि आपने। Preference share capital account debit at a face value, premium on redemption at loss, debit, premium on redemption account debit, then to bank redemption value. याद रखो बेटा, सीए कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप क्लाइंट को किस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हो। फ्यूचर में भी आप क्लाइंट के साथ डील करने वाले हो। क्लाइंट को आप जब बात करोगे तो आपको बहुत पोलाइट मैनर में, क्लाइंट कभी भी गलती भी रहेगा। देखो, यू आर नॉट माई क्लाइंट, यू आर माई स्टूडेंट्स, तो आपको डांटने का मुझे हक है। पर यही मेरा सिनारियो आप लोग देखोगे, मेरा बिहेवियर देखोगे, तो क्लाइंट ने कितनी भी बदतमीजी की, होता है हमारे साथ, फोन करेगा, सर कब से फोन कर रहा हूं, आप फोन नहीं उठा रहे हो। भाई हम लोग क्या बैठे हुए हैं क्या? और आपको वहां पे आपका दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। जैसे भी होगा, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे बदतमीजी से बात ना करे। फिर भी ऐसे लोग होते हैं जहां पे बदतमीजी होती है। तो आप लोगों को एक ध्यान में रखना है कि भाई मैं अभी ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पेशेंस बढ़ाने पड़ेंगे। जब 4 आंसर्स आ रहे हैं, 4 बच्चे आंसर दे रहे, यस अंश तूने हर एक स्टूडेंट बोलना क्या चाहता था, तूने ध्यान दिया बेटा? अभी सच बताने का। यस सर। हाँ,
मैंने लॉस बोला जबकि उसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलना चाहिए था। हाँ नहीं, अभी 4 स्टूडेंट्स ने आंसर्स दिए, मैं क्या बोल रहा हूं, चारों स्टूडेंट्स के पास जो वो बोल रहे तेरा पूरा ध्यान एंड तक था? सच बता, या दिमाग में दूसरी कुछ चीजें चल रही थी? बोल। सर नहीं था सर। हाँ पता है मुझे ये बात, और ये इसीलिए मैंने अभी तुम लोगों को बोला, क्योंकि क्या होता है कि भाई मुझे आ गया ना, अभी बाकी लोगों के ऊपर ध्यान ना दे। और यही जो मेरी स्टूडेंट थी श्रेया जोशी, आज उसकी शादी है। एक्चुअली मुझे बुलाया, पर आज बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ थोड़ा सा मीटिंग के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, नहीं तो आज मैं वहीं पे जाने वाला था, इसलिए आपको क्लास 9:30 बजे बोला था मैंने, पर स्टाफ ही नहीं आता है 10 बजे तक, इसलिए मुझे आज क्लास को थोड़ा, और आज उसका ही ये मेरी बीवी जा रही है वहाँ पे, तो मैं वही आपको बता रहा था कि भाई आप लोगों को, वो जब बैठती थी ना फर्स्ट बेंच पे बैठती थी अंश, और वो फर्स्ट बेंच पे बैठने के बाद वो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स आंसर्स देते थे, मुझे आदत थी कि आगे आके बोलने का, बच्चों ने आगे आके बोलने का करके, वहां पे टाइम वेस्ट होता था, बट बेटा बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता था, इसलिए रिजल्ट आता था। आजकल क्या हुआ है, सिर्फ फैकल्टी अकेले अकेले बात करता है, सामने वाले को कोई इज्जत ही नहीं है, तो आपका ध्यान नहीं रहता है। और यही चीज मैं तुझे बता रहा था कि जब भी दूसरे स्टूडेंट आंसर देते ना बेटा, तुम लोगों को अपने पेशेंस लेवल बढ़ाने पड़ेंगे। वो क्या आंसर दे रहे, अपना हो गया ना, सेल्फिश मत बनो इतने, मुझे दूसरों को भी समझने की कोशिश करो वो क्या गलती कर रहा है। और यही चीज आपको क्लाइंट की भावनाओं के साथ भी समझ में आएगा कि क्लाइंट क्या बोलता है। क्लाइंट हमें टीडीएस है, उसको नहीं ध्यान में आने वाला है व्हाट इज टीडीएस, उसको ये ध्यान में नहीं आएगा कि भाई तुझे रिटर्न भरना है, इसीलिए तो वो आ रहा है ना आपके पास। अभी आप लोग मुझे कुछ भी बोलोगे कि भाई ठीक है, मैं जब नया नया बेटा कोई भी नया बिजनेस शुरू करूंगा और मुझे वो टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता रहेगी, तो मैं वो बंदे का जो एक्सपर्ट पर्सन है उसी से बात करूंगा ना कि भाई मुझे समझाने की कोशिश कर, एंड यू आर एक्सपर्ट ऑफ दिस टीडीएस। आपको लगेगा यार ये क्या एक्सप्लेन करना है टीडीएस, पर आपको सामने वाले को ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये रिटर्न तुझे टाइम पे भरना पड़ेगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, तो तेरी इंफॉर्मेशन तुझे देनी है, तू मुझे मत बोल। वो अपने को आके बोलेगा भाई टीडीएस का अभी तक टीडीएस नहीं भेजा, अरे तूने कल डेटा दिया हुआ है, एक दिन में डेटा दिया, मैं थोड़ी तेरा ही काम लेके बैठा हुआ हूं, तू क्या मुझे लाखों रुपए थोड़ी दे रहा है कि मैं एक ही क्लाइंट हैंडल करूंगा। तो आपको ये उसको समझाना पड़ेगा, तुमने टाइम पे डेटा नहीं दिया तो हम लोगों को भी रिटर्न टाइम पे नहीं भरा जाएगा। तो ये जो चीज है ना, ये आपको पेशेंस बढ़ाने की लेवल यहां पे समझ में आएगी। जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड में भी देख रहे हैं, ये 4 लोग आंसर दे रहे हैं, तब तक आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, सामने वाले को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अंश इसके आगे ये गलती मत करना, सामने वाले चारों लोग जो भी आंसर दे रहे हैं ना, उसको पूरा ध्यान देना कि वो लोग क्या आंसर दे रहे हैं। ओके यस सर। चलिए, और अपना 4 बार रिवीजन होता है ना बेटा, उसके वजह से फायदा भी देखो। चलिए ओवरव्यू, अभी ये चैप्टर का मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी ओवरव्यू आपको एंट्रीज तो समझ में आए, तो एक एंट्री हो गया बेटा, 2 मार्क्स तो आपको मिल गए, बस प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर डायरेक्टली हम लोग ये एंट्री नहीं करेंगे, अभी इसका मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। अच्छा चलो, अभी ये स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूं कि क्या है रिडम्पशन का मीनिंग। क्या बताया था मैंने बेटा आपको, क्या बताया था? टू पे बैक। ओके, रीपेमेंट ऑफ योर ऑब्लिगेशन, जो भी पैसा मैंने कलेक्ट किया था उसको आपको रीपे करना है एट प्री अरेंज अमाउंट एंड टाइमिंग्स। और ये जो रिडम्पशन डेट है, ये मैच्योरिटी डेट ऑन विच रीपेमेंट टेक्स प्लेस। तो रिडम्पशन डेट मतलब क्या, 5 साल बाद, 8 साल बाद जो भी डेट होगी, तो प्रोसेस ऑफ रीपेमेंट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन। एंड रिडम्पशन डेट मतलब जब आपको ये पेमेंट रीपे करना है। सो स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 1, एक सेकंड ना बेटा रुको। 100 पेजेस के बुक में आपको ये लिखना है। जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं बेटा, हम लोग 100 पेजेस की बुक मेंटेन करते हैं। आई होप आपने सबने मेंटेन किया होगा। पर्पज ऑफ इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। पर्पज, क्या पर्पज है? प्रॉपर वे ऑफ रेजिंग फाइनेंस इन द मार्केट। तो ये आपको पता ही है, प्रेफरेंस शेयर्स मतलब एक प्रकार का फाइनेंस ही है। जब शेयर्स नहीं बोलता है तब हम लोग उसको क्या करते, प्रेफरेंस शेयर्स चिपका देते,
नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। हमारा भी एक फायदा है कि प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं, पर सपोज प्रॉफिट हुआ तो तुझे पहला हक मिलेगा। अभी ये तो आपको सबको पता है। एंड प्रेफरेंस शेयर्स में बी रिडीम व्हेन देयर इज अ सरप्लस ऑफ कैपिटल, मतलब मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं रिडीम कर दूंगा, मतलब इरिडीमेबल के केस में। रिडीमेबल के केस में तो बेटा आपको जो डेट दिया है उसी डेट पे करना पड़ेगा। प्रोविजंस क्या बोलती है, अभी ध्यान दीजिए कि सेक्शन 52 क्या बोलता है इसके बारे में। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस, अरे ये कहां से आ गया, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज है, ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज है। हाँ, हमारे लिए ये स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। ये 5 यूज में से बेटा आपको याद है सिक्योरिटी प्रीमियम का एक यूज था एक्स्ट्रा लॉस के लिए, पर बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको अलाउ नहीं करता। ये स्लाइड थोड़ी सी प्रॉपरली बनाओ। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम, यहां पे यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम ये स्लाइड का नाम था, पर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है लॉ क्या बोलता है, लॉ बोलता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मतलब क्या, फेस वैल्यू मेरी 100 रुपया है, रिडम्पशन वैल्यू मेरी 120 रुपया है, तो एक्स्ट्रा 20 रुपया ये मैं किसको यूज कर सकता हूं, मैं एंट्री करते टाइम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 20 रुपया टू बैंक अकाउंट 120, ये एंट्री मैंने सिखाया। और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आप किसके साथ यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसको बोल देना, ये वो कर देगा। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम, टाइमिंग भी देख लो 16 मिनट। सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट ना देते हुए, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट ना देते हुए आपको कंपलसरी P&L को डेबिट देना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लॉ भले बोलता रहेगा, लॉ बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट दो, पर लॉ का नहीं सुनना है, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सुनना है। किसका सुनना है बेटा, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सुनना है, ना कि लॉ का सुनना है यहां पे। तो हम लोग जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट देंगे, जब भी हमारा लॉस होगा एज पर कंपनी एक्ट, बट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग किसको डेबिट देंगे, P&L को। तो आपको एग्जाम में कहां क्या देना है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट देना है क्या P&L को डेबिट देना है, P&L को P&L को डेबिट देना है। अभी मीनिंग समझ में आया, लॉ अलग बोल सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग बोल सकता है, ध्यान में रखो। एंड वी आर ICAI स्टूडेंट्स, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सुनना है। सर याद रखना ये चीज, मैं आपको भटका नहीं रहा हूं कि लॉ गलत है, पर ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ सोच समझ के इंफॉर्मेशन देता है, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर। यस सर। बढ़िया तरीके से समझ में आया बेटा? हाँ सर, आ गया। ओके, चलिए। सो रिडम्पशन का एक वर्ड था। अभी एक्स्ट्रा पैसा, अभी ये क्या है, नो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, मतलब आप प्रॉफिट में से डेबिट नहीं दे सकते। आप किसको डेबिट देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट दोगे। ओके, सो कैपिटल के बिना आप लोग ये नहीं बोल सकते कि पूरा का पूरा मैं लॉस बताओ, भाई फेस वैल्यू को तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट देना पड़ेगा। दूसरा, नो शेयर्स कैन बी रिडीम अंटिल दे आर फुल्ली पेड। सर बोनस शेयर्स में भी ये प्रोविजन था, पार्टली पेड को आप फुल्ली पेड कर सकते हो। तो अंश कितने एंट्रीज आती है पार्टली पेड को फुल्ली पेड किया तो? सर 3 एंट्रीज। और डायरेक्टली फुल्ली पेड होगा तो? सर 2 एंट्रीज। क्या एंट्रीज होती है बेटा? सर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हाँ, और सर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और सर फिर होगा बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर बेटा मतलब मैं रिकॉर्डिंग में भी इतना ही अच्छा लगता है बेटा सुनने को, यस सर। पर यहाँ पे आया तो ज्यादा होगा ना बेटा, मतलब एक डर रहेगा तो कभी भी बाउंसर आएगा, ये चक्कर में तू ज्यादा पढ़ाई करेगा। इधर आया तो अच्छे से ही बताया तूने, नो डाउट इन दैट, पर रेगुलर लेक्चर को मिस मत करो बेटा। सर मतलब देख लेता लेक्चर उसी दिन। कैसे लगा आपको अटेंड करते टाइम? सर मेरे को तो ठीक ही लगता है, बस थोड़ा सा सर क्या बताऊं नेगेटिविटी आ गई थी सर, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था। फिर अभी गई क्या निगेटिविटी? सर ट्राई कर रहा हूँ अभी तो, जो चीज मेरे हाथ में मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, जो चीज नहीं है मैं क्या करूँ सर उसके लिए। पर तुझे ये क्यों लग रहा है कि मैं सीए कोर्स में मेरा 100% पढ़ाई हो जाना चाहिए? ऐसा थोड़ी होता है कभी। अभी तुझे ये समझ में आ रहा है क्या कि तेरे में बेहतरीन बदलाव होते जा रहे खुद में?
सर एक चीज पूछूं सर आपसे? हाँ बोलो। सर कई बार सर मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं सेक्रीफाइस करता हूँ सर, मैं एफर्ट्स डालने की कोशिश करता हूँ सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं फेल हो जाता हूँ सर। और सर मैं अभी मेरे भाई की मतलब वो था सर, क्या नाम है, पिछले साल भी मेरे भाई की शादी थी सर, मैं तब भी नहीं गया। और मैं सर हमारे यहाँ पे हरियाणा में भी जल्दी में ना आपको पता होगा पेल्टिंग हुई थी मुस्लिम की साइड से, तो उससे हमारा पूरा गुड़गांव बंद था। मैं उस टाइम भी कोचिंग सेंटर गया था कि मैंने कहा मैं ट्राई करूंगा चाहे एंड तक। सर मैं उसमें फेल कर गया। और सर इसीलिए मैंने दिसंबर से इसलिए स्टार्ट किया कि मुझे पता था कि एंड आते आते मेरे पास अच्छा टाइम हो जाएगा रिवीजन के लिए। सर मैं उसी फेज में वापस आ गया सर, जो पिछले साल था सर। पर तुझे ये एक बात बोलूं क्या, सीए कोर्स में लास्ट महीने तक तुझे कभी ये लगेगा ही नहीं कि मेरी पढ़ाई हुई है, पर तेरे में बदलाव आते जाएंगे। अभी तू देख, पिछले साल तुझे ये एंट्रीज आ रही थी क्या इतने कॉन्फिडेंटली? नहीं सर। तो तुम लोग ये क्यों सोचते हो, तू क्या है, तुम लोगों का निगेटिविटी क्या है? तुम लोगों का पानी का ग्लास भरा हुआ है ना, जो एग्जाम्पल हमेशा दिया जाता है, तुम लोग जो आधा खाली है उसके बारे में सोचते हो, आधा भर दिया है वो पीना है वो सोचते ही नहीं हो। ये तेरे में और मेरे में डिफरेंस है भाई। मैं तुझे एक बात बोलता हूं, मैं और मेरा पार्टनर है, दोनों के पेशेंस लेवल देख, मैं तुम्हें एक हकीकत बताता हूं। अभी हमने रेस्टोरेंट चालू किया 2 साल पहले, उसमें पेशेंस ही नहीं है। और नहीं नहीं, अपने को स्टाफ कैसे मिलेगा, अपने को ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतनी निगेटिविटी। मतलब मुझे उसके साथ काम करने को इतनी घुटन होने लगी भाई। मैंने उसको बोल दिया, तुझे जो पैसा है तूने लगाया हुआ उसके ऊपर मैं 5 लाख रुपए देता हूं, और ये एग्री कर। वो तो बेचने के लिए निकला था पूरा, और वो अभी मुझे आके बोल रहा है, संकेत मैंने तेरे साथ 1 साल 6 महीना हुआ हमने पार्टनरशिप को ब्रेक किया, और 6 महीने के बाद मैंने कुछ मेरे डिसीजंस लिए। मैं पॉजिटिव था और वो निगेटिव था कि नहीं ये नहीं होगा, अपना थोड़ी धंधा है, उससे अच्छा अपने क्लास पे ध्यान दे, मैं मेरे प्रैक्टिस पे ध्यान देता हूं। और ये दोनों चीजें बेटा मैंने क्या किया, मैंने लोगों को वेल ऑर्गेनाइज, मैंने जो मैनेजमेंट भी नहीं लिया, मैनेजमेंट वाले लाख रुपए लेते हैं, तो मैं जो बंदा वहां पे काम करने वाला है मैंने हर एक को 5-5 हजार रुपए बढ़ा के दिए। एकदम सिंपल फंडा कि आपको संभालना है, मैं भी आऊंगा, मैं भी उतनी मेहनत करता हूं, मैं उधर क्वालिटी के ऊपर ध्यान देता हूं, मैं बाकी स्टॉक के ऊपर ध्यान देता हूं, ये सब चीजें हमारी चलती है कि मैं दिमाग लगाता हूं एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, पर मैं निगेटिव मोड में नहीं जाता हूं। 1 महीना में जनवरी महीना बेटा मेरा पूरा लॉस था, और अप्रैल महीना ऐसा है कि मेरे यहाँ पे 12:30 बजे तक कस्टमर बैठा रहता है। मुझे वहां पे बंद करने को भी ये नहीं है, इतना प्रॉपर। मेरी मम्मी नीचे आने लगी, एक फर्क पड़ने लगा, घर के लोग वहां पे ध्यान देने। पहले क्या था, पार्टनर है तू कर तू कर तू कर, नहीं, जब खुद पे आया तो बराबर हम लोग करने लग गए। निगेटिविटी से मैं गया रहता ना बेटा वहां पे, तो मुझे 5-6 महीने पहले ही वो बंद करना चाहिए था। सेम चीज मैं तुझे बोलो, अभी हमने नाश्ता चालू किया, आज की बोनी हमारी सुबह की 4 ही दिन हुए, और मेरे लोग मुझे बोल रहे सर ये चालू रखना है। मैं बोला रखना है, महीने के भर के बाद तुझे पेशेंस का फायदा होगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं पहले दिन क्लाइंट बैठा सीए होके और मेरे पास क्लाइंट खींचे चले आए, स्टूडेंट्स खींचे चले आए। आज भी मैं निगेटिव मोड में जाता हूं बेटा, इसका मतलब क्या मैंने सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्या? ये तो तुम्हारे लाइफ में आने वाला है बार बार ये मोड, और यही तो पेशेंस है तुम्हारे। एक और तुझे बिजनेस बताता हूं, जब बेटा मैंने सैलून चालू किया सब लोग हंस रहे थे, ये क्या बिजनेस है, ये थोड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, पर मेरे दिमाग में था कि ये पैसा देके देने वाला बिजनेस है, यहां पे लोग आएंगे। शुरुआत के 6 महीने वो मेरा पार्टनर ही बना लिया, जो काम करने वाला है उसको मैंने पार्टनर बनाया, और सीधा पार्टनर। मैं कभी भी ऊंच नीच नहीं रखता हूं, और वो तो बेटा मतलब हम लोग तो दो अलग कास्ट के लोग हैं, मैं हिंदू है वो मुस्लिम है। पार्टनर में लोग बोलने लगे तुम्हारा पटेगा क्या? मैं बोला वो कौन से इसमें से, वो गांव से आया हुआ है, तू कैसे पार्टनर बनाया उसको? पर सोच ही अलग है बेटा मेरी। और वहां पे उसका भी मैं तुझे ये बोलता हूं, वो 6 महीने में मैंने उसको 1 नंबर दुकान करके दिया, उसको डर लगने लगा। 6 महीने तक मैं तुझे कभी हिसाब बताऊंगा बेटा, 2000 के ऊपर बिक्री नहीं थी हमारी, सेल नहीं था। 2000 6 महीने तक मच्छर वहां पे वो सिर्फ आके बैठना, बस कुछ भी नहीं काम करता था।
दिन भर में 100-500 का कस्टमर सुबह, उसमें भी पेशेंस, मेरे में भी पेशेंस, वो भी बोल रहा था। और हमारा एकदम आउटसाइड एरिया में वो दुकान था। और बेटा मैं तुझे अब भी उसके वीडियो बताऊंगा, हमारा रोज का सेल 18 से 20 हजार का है, जहां पे वो एक दुकान का। फिर वो देख के बेटा मैंने 1 साल में ही दूसरा दुकान भी डाला उसके भरोसे पे। पेशेंस, यहां पे पहले 3 महीने सेल नहीं, पर अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और तेरा क्या हो रहा है, तुम सबका, तुम्हारे में पेशेंस नहीं है, तुम्हें चाहिए एक दिन में शॉर्टकट, तुरंत पैसा चाहिए या तुरंत नॉलेज चाहिए, तुरंत लिखने को आना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तुझे क्या लगता है, कल रात को भी मैं, अभी हमने वो शुरू किया ना, मैं रोज यहां से जाने के बाद रोज 1:30 बजे तक वहां पे बैठता हूं काउंटर पे। अपना बिजनेस है, लास्ट में मैं एक एक अकाउंटिंग चेक करता हूं, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये देखना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। मेरे लोग साथ जुड़े हुए लोग बहुत अच्छे हैं, और इट्स जो भी सक्सेस है इट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, और सबका ये एक साथ रहता है। ऐसा आप लोगों का साथ भी आपका रिजल्ट जब आएगा, मैं सिर्फ अकेला नहीं रहूंगा, तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो ना, मैं तो सिर्फ दिखा रहा हूं ये दिशा है करके। आगे फॉलो तो तुझे ही करना है बेटा। इतना निगेटिव जोन में जाके चलेगा क्या बार बार? और तुझे ऐसा, ये शॉर्टकट नहीं होता है भाई कोई भी चीज का। ये 4 साल तुम्हारे लाइफ के हेल है, हेल। पर आगे वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं रहने वाला है। प्रेशर बहुत सारे रहेंगे, बट यू विल बी मेंटली वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम। ये ध्यान में रखो, और कोई दिक्कत नहीं आएगा। कितने भी बुरे दिन आएंगे ना, सीए कोर्स तुम्हें यही पढ़ाने वाला है, कितना स्ट्रांग होना है। बेटा नहीं भी हुआ सीए तो भी चलेगा, पर वो चीज को है ना आत्मसात कर लो पूरा का पूरा, कि मैं कैसे खुद को स्ट्रांग बनाऊंगा। नहीं हुआ मेरे से सीए, क्या फर्क पड़ेगा? आपने मेहनत की है, रिजल्ट नहीं मिला, एक तो मिलेगा ही रिजल्ट, फिर भी नहीं मिला, कुछ हो गया कि एक आध सब्जेक्ट में पास ही नहीं हो रहे हो, देते रहो एग्जाम। आप दूसरा भी काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज के 25, 26, 27 साल तक, जब तक अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तब तक सीए करो, पर लाइफ में किधर रुकना है ये भी समझ में आना चाहिए। ये भी ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं कि मैं अटेम्प्ट के ऊपर अटेम्प्ट देते जा रहा हूं और मेरे से नहीं हो रहा है। 4-5 अटेम्प्ट तक दो, फिर भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन देखो। और ये जोन जो है ना बेटा, इसमें से तो बाहर आओ। इसमें से आधे लोग छोड़ देंगे। अभी तेरे में से तू जो फेज में है ना, वो फेज मेरे साथ बहुत बार आया है। मैं क्या करता था बेटा, ये निगेटिव मोड सबके लाइफ में आने वाला है कि मैं इतना पढ़ रहा हूं मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। भाई तुम्हारी 100 पेजेस की बुक सब याद करके देने वाली है, डोंट वरी। और जिस टाइम पे आपको ऐसा महसूस होगा ना, शांति से कोई मंदिर में जाके बैठ जाओ, 2 घंटा किसी का फोन मत उठाओ, फोन एक साइड पे रख दो, शांति से जाके सबके साथ। तुझे क्या लगता है तू अकेला ही ये मोड में जाने के लिए? तुझे ये हर स्टूडेंट यहां का बताएगा कि सब उनके साथ ये फेज आता है। मनीषा आता है क्या? नहीं आता है तेरे साथ ये फेज? यस सर, बहुत बार आता है। और होने वाला है ये। निगेटिव मोड में सब जाते हैं बेटा, मैं भी जाता हूं। मुझे भी लगता है यार रोज उठ के मैं वही सुबह, अभी कल मुझे 7 बजे से क्लास है, कल से इंस्टीट्यूट का। अभी मैं क्या सोचूंगा, रात को 2 बजे सो के बेटा मैं 6 बजे तक उठूंगा और यहां पे आना ही पड़ेगा, मुझे ऑप्शन ही नहीं है। समझा अंश? तो तू क्या फेस कर रहा है बेटा? कुछ ज्यादा फेस कर रहा है क्या? सभी लोग ये फेस कर रहे हैं। ओके, इधर गायब हुआ? सर हूँ सर। हो गया क्या? तेरी पॉजिटिविटी आ गई क्या थोड़ी बहुत तो? यस सर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नो शेयर्स कैन बी रिडीम्ड अंटिल दे आर फुल्ली पेड। जब तक शेयर्स फुल्ली पेड नहीं होते हैं तब तक आप लोग क्या नहीं कर सकते बेटा? तब तक रिडम्पशन नहीं कर सकते हो। कंपनीज कंप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को P&L को डेबिट दो, ना कि किसको डेबिट देना है? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को। वेरी गुड, P&L को डेबिट दो, ठीक है। आगे 1 ही मिनट ना बेटा।
मैं थोड़ी देर में कॉल, मैं सेशन में हूँ, बाद में कॉल। चलो, सो P&L को डेबिट देना है, ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम। एंड CRR क्या होता है आज आपको समझ में आएगा कि CRR क्रिएट करना क्या होता है। ये हमने बोनस शेयर में नाम सुना था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स रिडीम, हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि उतना हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा, या दूसरा, अच्छा ये स्क्रीनशॉट नंबर लीजिए, या इक्विटी शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। थोड़ी देर में मैं आपको ये प्रोविजन एक्सप्लेन करूंगा। कौन सा स्क्रीनशॉट था बेटा? 2 नंबर। ले लिया? Yes, sir. रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अभी हम लोग लॉजिक समझ लेंगे कि एग्जैक्टली इसका लॉजिक क्या है। एक तो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, और आपके पास दो ऑप्शंस है कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के। एक तो आप इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हो, इससे क्या होगा, आपका कैश इनफ्लो होगा, मतलब आपके पास पैसों की कमी होगी, तो आप लोग ये ऑप्शन से जा सकते हो। एंड यदि आपके पास पैसों की कमी नहीं है, आपके पास अच्छे खासे प्रॉफिट्स है, तो आप प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर सकते हो। यहां पे आप CRR क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? तो CRR को क्रिएट करोगे। एंड तीसरा है दोनों का कॉम्बिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी एक्ट की प्रोविजन है। स्क्रीनशॉट नंबर 3, ये कंपनी एक्ट की प्रोविजन है। अभी ये कैसे होती है मैं थोड़ी देर में आपको समझा रहा हूं। देखो, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अभी मैं पहले इसका लॉजिक बताता हूं। पहले हम लोग इसका लॉजिक समझ लेते हैं। देखो बेटा, सॉरी, बैलेंस शीट, हाँ मैं बैलेंस शीट एग्जाम वाली बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं। मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपया है, मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 रुपया है, P&L 70 रुपया है, करंट लायबिलिटी 30 रुपया है, फिक्स एसेट मेरे 150 रुपए के हैं, एंड कैश एंड बैंक बैलेंस मेरा 100 रुपए का। अभी मुझे इसमें से P&L क्या है बेटा, फ्री रिजर्व है कि नहीं? Yes, sir. फ्री रिजर्व होगा, देयरफॉर नॉट अ पार्ट ऑफ परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा क्या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अभी मेरा परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है? 150। वेरी गुड बेटा, 150 रुपया मेरा परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है। ओके, अभी क्या हुआ बेटा समझ लो। मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 70 रुपया देना डिसाइड किया, नहीं तो 65 रुपीज देना डिसाइड किया। 65 रुपीज डिसाइड किया तो क्या होगा, ध्यान देके बताओ। यहां से कितना कम होगा कैश में से? 65। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से कितना कम होगा? बोलो जल्दी से। 50 ही हो जाएगी। 50। एंड बचा हुआ 15 किधर से कम करूंगा?
परचेस कम होंगे ना। PNL से पी एंड एल में से 15 कम करूंगा, बराबर है। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में से 50 कम करूंगा, पी एंड एल में से 15 कम करूंगा, कैश में से 65 कम करूंगा। अभी मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होगा बेटा? 100. Therefore my capital structure is equal to rupees 100. 100. Say yes or no? Yes, Yes, sir. sir. बराबर है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, I have to maintain my capital structure. अभी मेंटेन कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए मुझे कितना नीड है? 50. नीड रुपीस 50. 50। 50 रुपया मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो मेरे पास एक ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1, मैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर करूंगा। इक्विटी शेयर्स कितने के इशू करूंगा? तो 50 के करो, 60 के करो, 70 के करो, मिनिमम 50 के करो। तो ये एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हो सकता है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड ऑप्शन 2 मेरे पास क्या है कि जो फ्री रिजर्व्स है उसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। घर से बाहर जाना नहीं है, फ्री था पहले, अंश कहां पे भी घूमता था। संकेत सर ने उसका ये फ्री का जो नेचर था वही बंद कर दिया, उसको घर के पिंजरे में कैद कर लिया। अंश ने भी सुन लिया, ठीक है, मेरे फायदे की। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? सीआरआर। क्या बोलते हैं इसको? सीआरआर क्रिएट होना। अभी सीआरआर बढ़ेगा या घटेगा अंश? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। रिजर्व्स को कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस सर। तो सीआरआर को क्रेडिट देना है। और सीआरआर किस में से आया? किस में से आया सीआरआर? फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स मतलब पी एंड एल या जनरल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगा बेटा? सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। पी एंड एल कम होगा, सीआरआर पैदा होगा। एंड सीआरआर पैदा हुआ कब मिट जाता है बेटा? कब मिटता है? आपने देखा हुआ है, बोनस शेयर में। बोनस शेयर्स में मिट जाता है। पैदा होता है रिडम्पशन के टाइम पे, मिट जाता है बोनस शेयर्स के टाइम पे। अभी लॉजिकली समझ में आया सीआरआर क्या होता है? सीआरआर सिर्फ इसलिए क्रिएट किया जाता है, नाम में छुपा है कैपिटल। कौन सा कैपिटल? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और ये बायबैक इक्विटी शेयर कैपिटल में भी करना पड़ता है, वो मैं इंटर में पढ़ाऊंगा। कैपिटल दोनों हो सकते हैं, प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। ये दोनों टाइम पे क्रिएट करना पड़ता है कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए। सीआरआर रिडम्पशन के टाइम पे ये रिजर्व क्रिएट होता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पैदा कब होगा? रिडम्पशन के टाइम पे। ये सब कब होता है? ऑन रिडम्पशन। जब आप लोग वापस से पैसा देते हो ना, ये 50 रुपया, कंपनी लॉ बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। आइदर इक्विटी शेयर्स को इशू करो या सीआरआर क्रिएट करो। एकदम सिंपल है। कैसे बोलना है देखो, बैलेंस शीट देखने, बैलेंस शीट देखने के बाद खुद को पूछने का कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। अभी कितना कैपिटल स्ट्रक्चर है? फिलहाल 150 रुपीज मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर है। मैंने रिडम्पशन किया, रिडम्पशन करने के बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाउन होगा, बैंक बैलेंस डाउन होगा, तो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर 150 से कितने पे पहुंचेगा? 100 पे। कंपनी लॉ बोलता है 100 पे मुन्ना ना बता, कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर। सर तरीके कितने हैं? 2 तरीके। पहला तरीका पैसा ही नहीं है, प्रॉफिट ही नहीं है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट नहीं होगे, पैसों की कमी होगी, तो नए प्रेफरेंस शेयर्स इशू मत कर। क्यों मत कर प्रेफरेंस शेयर्स इशू? फायदा क्या ना, फिर रिडम्पशन कर रहा है, वापस से प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है। ये तो ऐसा हुआ 2 BHK का घर छोड़ के 2 BHK में ही जा रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आपकी बीवी बोल रही है कि 2 BHK नहीं चाहिए, 2 BHK में हम लोग कंफर्टेबली बैठ नहीं रहे, तो 3 BHK में जाना है। तो 3 BHK गए तो ठीक है, 2 BHK निकाल के 1 BHK में गए या 2 BHK में गए तो अलाउड नहीं है।
सो सेम चीज, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करके प्रेफरेंस शेयर्स तो इशू नहीं कर सकते, तो कौन से शेयर्स इशू करने हैं? सब मैंडेटरी इक्विटी शेयर्स। तो ऑप्शन 1 है इक्विटी शेयर्स। कौन जाएगा ये ऑप्शन से? वो बिजनेसमैन जिसके पास फंड्स नहीं है। दूसरा, जिसके पास बहुत सारे प्रॉफिट में बैलेंस है। देखो प्रॉफिट का बैलेंस, कैश नहीं बोल रहा हूं मैं, कैश की कमी हो सकती है। कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, प्रॉफिट डजंट मीन कि वो कैश है। प्रॉफिट ये एक्रूड होता है, प्रॉफिट ये एक्रूड होता है। सर बार बार ये वर्ड्स को समझेंगे ना तो अपने आप आपको वो अकाउंट्स की भाषा समझने लगेगी। अकाउंट्स की ये प्यार भरी भाषा आपको कब समझेगी बेटा? जब आप खुद से बात करोगे। एक्रूड प्रॉफिट को आपको ब्लॉक करना है। तो ब्लॉक कैसे किया जाए? तो प्रॉफिट को कम कीजिए, P&L को डेबिट दीजिए, CRR को क्रेडिट कीजिए। P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। खत्म हो गए भाई साहब, चैप्टर ओवर, कॉन्सेप्ट ओवर। P&L टू CRR कौन एक्सप्लेन करना चाहता है बढ़िया तरीके से? हैंड रेज कीजिए। प्रखर को मौका देते। बेटा प्रखर बोलिए। यस सर। तो सर जो हमारी बैलेंस शीट है नया उसमें क्या हमारा- समझा बेटा प्रखर, या सब कुछ पता था? नहीं सर, एक्चुअली बीओएस का देखा था, लेकिन यहाँ और ज्यादा क्लियर हो गया एक बार और। यार बेटा मैं बीओएस में अच्छा नहीं पढ़ा था क्या? नहीं मतलब वहाँ पे सर एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे मैंने रिकॉर्डेड देखे थे, लेकिन यहाँ लाइव देखा तो ज्यादा क्लियर हो गया। अंश तो बोलता है रिकॉर्डेड में भी ज्यादा क्लियर होता है, उसको आता नहीं इसके वजह से वो। चलो सर यहाँ बोल। पे आप एकदम छोटे छोटे टॉपिक्स भी, मतलब जैसे कि आपने बोला ना इक्विटी शेयर्स ही मतलब उसको इशू करना है, प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू करना है, तो वो चीज आप एकदम छोटी छोटी डिटेल्स में बताते हो यहाँ पे। चलो अच्छी बात है, यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए और सर यहाँ पे मतलब कि एक ऐसा डर भी रहता है कि आप कभी भी पूछ लोगे, पर मतलब वहाँ पे तो थोड़ा सा माइंड हो जाता है, मतलब बढ़िया है, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा। थोड़ा डर रहता है। चलिए बोलिए बेटा प्रखर, नेक्स्ट आवाज आपकी। यस सर। तो सर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इस समय वो 150 का है, और जो हमारा कैश बैलेंस है वो बैलेंस शीट में 100 का है। तो अब हमको पहला क्वेश्चन, एक सेकंड सिर्फ। P&L भी वैसे देखने गए तो शेयर होल्डर का फंड है, तो वो परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर में क्यों नहीं लेते हो? क्योंकि सर वो फ्री रिजर्व है ना, तो फ्री रिजर्व है, वो डिविडेंड के लिए अवेलेबल है। कभी भी डिविडेंड गया तो कैपिटल स्ट्रक्चर रहेगा ही नहीं मेरे पास। यस सर। ये आंसर देना था। हाँ जी आगे। तो सर कैपिटल स्ट्रक्चर 150 का है। अब हमको जब रिडेम्पशन करेंगे तो 65 रुपीज का करना है, तो कैश से 65 माइनस हो जाएगा। अब प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन है तो 50 कैपिटल, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो बैलेंस शीट में वो 50 है, तो मैक्सिमम 50 ही हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं। तो 50 कर दिया, और बाकी जो बचा 15 वो हम लोग ने P&L से कर दिया, क्योंकि वो फ्री बहुत रिजर्व है बढ़िया। हमारा। ओके तो अब हमारा जो नेक्स्ट, अब जो रिफ्रेश जब बैलेंस शीट होगी तो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा 100 का, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो 50 का हुआ। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो उस हमको कैपिटल स्ट्रक्चर अपना मेंटेन करना होगा। तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तो या तो हम इक्विटी शेयर इशू कर दें, वो कंपनी करती है जिसके पास प्रॉफिट नहीं होता है। और दूसरा ये तरीका है कि हम लोग जो फ्री रिजर्व्स हैं उसको उसमें CRR क्रिएट कर दें, तो उसको फ्री रिजर्व्स को ब्लॉक कर देंगे। तो जो पहला CRR तरीका डिविडेंड के लिए होता है- अवेलेबल होता है? सर CRR सर वो स्पेसिफिक रिजर्व होता है सर। तो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होगा क्या? नहीं नहीं होगा? नहीं होता सिर्फ किसके लिए अवेलेबल होता है वो? सर, रिडम्पशन। वो तो क्रिएट होता है, अवेलेबल फॉर यूज बोल रहा हूं मैं। बोनस इशू। हाँ सर बोनस। बोनस का जब fully प्रखर paid तू bonus मेरी होता है अभी भी तब होता भाषा क्यों नहीं समझ रहा है बेटा? यूज करना, क्रिएट करना मतलब बेटा पैदा करना, और यूज करना मतलब उसको खत्म करना। खत्म कब करेगा तू? है। वो जब सर फुल्ली पेड हाँ। बोनस शेयर होते हैं तब। और क्रिएट कब होगा वो? जब सर रिडीम करना होगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना है, प्रेफरेंस शेयर redeem को रिडम्पशन होगा। तब वो पैदा होगा। CRR पैदा क्यों होगा? क्योंकि मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है। तू एज अ कंपनी ऑप्शन 1 से कब जाएगा? जब सर हमारे पास फ्री रिजर्व्स नहीं होंगे। फ्री रिजर्व भी नहीं होंगे और कैश बैलेंस भी नहीं होगा, दोनों भी। हाँ जी। ओके Yes, दोनों sir. फायदे। और जब फ्री रिजर्व, कैश बैलेंस है पर फ्री रिजर्व भी नहीं है, तो बेटा तो भी मैंडेटरी तुझे क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन 1 से ही जाना option one- पड़ेगा। हाँ फ्री रिजर्व होना जरूरी है। ओके
यस सर, ऑप्शन तो फिर 2 के लिए। हाँ जी, तो ऑप्शन 1 की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, और ऑप्शन 2 में अगर जाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से कैंसिल कर देंगे सीआरआर को। तो सीआरआर क्रिएट होगा तो क्रेडिट बैलेंस होता है रिजर्व का, तो सीआरआर को क्रेडिट कर देंगे और कैंसिल करेंगे पीएनएल से, तो पीएनएल डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। काजल, एक बार तू एक्सप्लेन कर दे बेटा। यस सर। सर बैलेंस शीट हम लोग जब देखते हैं तो उसमें इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर हम लोग का कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग का 150 हो गया, और पीएनएल हम लोग का फ्री रिजर्व होता है। ये परमानेंट कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। और हम लोग का कैश इसमें 100 दिख रहा है, तो बराबर, अगर हम लोग को कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब मेंटेन बढ़ाना है, करना है। हाँ 50 से मेंटेन करना है, तो हम लोग को 2 ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1 होता है कि हम लोग उसको मतलब इक्विटी शेयर इशू कर दें, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। टू और सिक्योरिटी सेकंड ऑप्शन, प्रीमियम भी हो सकता है। ये सर अगर हम लोग उसको ज्यादा में करेंगे तो मतलब हाँ जी, या तो 60 में करें या 70 में। और सेकंड ऑप्शन होता है कि हम लोग उसको मतलब जो हम लोग का रिजर्व है, फ्री रिजर्व है, उसको हम लोग सीआरआर में उसका हम लोग सीआरआर बना दें, तो उसकी सीआरआर को एंट्री। क्रिएट करेंगे, करेक्ट है। यस सर, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बराबर है बेटा, एक नंबर, बहुत अच्छे से बोला आपने। सो आपको ये ध्यान में आया होगा कि क्यों करते हैं करके। सर यस हाँ सर। जी, सर एक क्वेश्चन था कि ऐसे कि हम जो सीआरआर क्रिएट करते हो हर साल करते हैं या फिर सिर्फ रिडम्शन के ऐसे। टाइम पे ना बेटा, हर साल क्यों क्रिएट करेंगे, एवरी ईयर नहीं क्रिएट होता ये। ओके ठीक है, मजा आया बेटा समझने में कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। सो बहुत बढ़िया। मुझे तो लगता है कि आप लोग इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो आजकल, जो मेरी चाहत होती है कि इसी तरीके से मेरा दुकान बंद मत कर देना बेटा आप लोग, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके। ठीक है क्या अंश? यस सर। मेरा बिजनेस चालू रहने देना टीचिंग का। सर क्या बात कर रहे हो सर? अरे मतलब आप लोग इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हो, कभी ऐसा ना हो कि आप लोगों ने ही शुरू कर दिया। करो आपके आपके एरिया में क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। तो आप लोग बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। यस काजल, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बढ़ रहा है अभी। और अभी नेक्स्ट चैप्टर अपना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहने वाला है। सो कृपा करके वो चैप्टर के टाइम पे पूरा ध्यान देना। एनपीओ और सिंगल एंट्री, ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके बेसिक्स को और ज़्यादा सुधार देंगे। सो ये मंथ एंड तक का मेरा टारगेट है, एनपीओ, सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट्स। ये मेरा ये मंथ एंड बोल रहा हूँ, ये मंथ एंड के एनपीओ मेरा टारगेट है। अभी ये एक डिबेंचर्स का चैप्टर मैं ले लूँगा और कल हमारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाएं, मतलब तैयार हो जाएंगे सभी के सभी। तो आप लोगों को फिर एक बार ये समझ में आ गया चैप्टर, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कल इलस्ट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे, इलस्ट्रेशंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कंपनी अकाउंट्स। ये जो मेरे साथ पहले से बैठ रहा है अब्दुल, अभी कंपनी अकाउंट्स का कोई डर है क्या मन में? नहीं सर, नहीं है अभी तो। अभी कुछ चीज़ें हैं सर अभी भी डिफिकल्ट लगती है सर, जैसे इशू ऑफ शेयर्स में कुछ कुछ जैसे टीवाई के वगैरह होते हैं सर, वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे वो आपने वो टेस्ट दिया था तो उसमें वो हो जाएगा, टेंशन मत ले। वो अलॉटमेंट और फोर फीचर एक साथ आ गया था, अरे मतलब प्रो राटा और फोर फीचर एक साथ आ गया था, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था उसमें। वो हम लोग रिवीजन के टाइम पे तेरा दिमाग तेज चलेगा, 2-3 बार तेरा ये हो जाएगा ना तब तक। तो जून महीना अपना पूरा रिवीजन का रहने वाला है। यस सर। हाँ सर, बाकी ये है कि सर वो सेम क्वेश्चन पिछले साल तुम लोग सिर्फ इतना ही वादा करो कि लास्ट डे तक हम लोग सर आपके साथ रहेंगे, बस बाकी कुछ भी मत करो। रोज 2 घंटा जो भी रहेगा, हफ्ते में मैं 5 दिन भी रहूंगा आपके साथ, तो वो मिस मत कीजिए बिल्कुल भी। यस, लॉजिक लिखो, ये लॉजिक, लॉजिक क्या है मतलब आप अपने लैंग्वेज में लिखोगे ना अभी लॉजिक, ये ले लीजिए बेटा। ये जो ब्लू पेन से किया है वो पेंसिल से करना। ले लिया बेटा? यस
कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के कितने तरीके हैं? दो तरीके। आप आपके फ्रेंड्स के साथ बातें नहीं करते क्या बेटा? मुझे एक बात बताइए ना, कि जो अपने क्लासेस नहीं लिए हुए या लोकल में जाता रहेगा, प्रखर कोई दोस्त नहीं है तेरा? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो सीए कर रहा हो। क्या क्या? सर कोई दोस्त नहीं है जो सीए कर रहा हो। अरे बाप रे, ऐसे दोस्त है तेरे कि एक भी सीए नहीं कर रहा है? नहीं सर, मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है ज्यादा, एक ही तो है बस। अमर, तेरा कोई दोस्त है जो सीए कर रहा है? है सर, बस बात नहीं होती वो लोग से अभी। क्यों रे बेटा? सब लोग अपने अपने पढ़ाई में मस्त है। यस सर। चलो, कभी कभी तेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स भी उनके साथ शेयर कर। सर बीकॉम के स्टूडेंट से करता हूँ, दोस्त है एक, उसको बीकॉम मैं वालों को समझाता क्या हूँ। तेरी कदर रहेगी बेटा? नहीं वो सर, तो उसे आती नहीं है जो कॉन्सेप्ट तो मैं बताता हूँ उसे, चलो, बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। मेरी भी रिवीजन हो जाती है अच्छी से। इसी से शेयर करने से रिवाइज होने ही वाला है बेटा। चलो, स्क्रीनशॉट नंबर 5 मैंने ले लिया। अभी हम लोग लास्ट मोमेंट पे इसके बाय फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मेरे पास ऑप्शन है डिबेंचर्स, याद रखना। डिबेंचर्स, वापस से एक बार, डिबेंचर्स कैनॉट बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ इक्विटी शेयर्स अलाउड है। क्या अलाउड है बेटा? इक्विटी शेयर्स कैन बी यूटिलाइज फॉर रिडम्पशन। देखा क्या बेटा? ये समझ में आया आपको? यस सर। चलो, याद रहेगा, डिबेंचर्स संजय दत्त को याद करना, जेठालाल को याद करना शेयर्स के टाइम पे। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा जानबूझ के डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो डिबेंचर्स इशू किए तो वो कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है क्या? नहीं सर। नहीं, तो आपको फिर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर्स हो सकता है। रीजन फॉर इशूइंग इक्विटी शेयर्स क्या बताया था मैंने? क्या रीजन है बेटा? सर जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, परमानेंट नीड ऑफ कैपिटल, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स एंड लिक्विडिटी पोजीशन इज नॉट गुड। अच्छा, स्क्रीनशॉट नंबर क्या था ये? 6। स्क्रीनशॉट 6 ले लो। अरे यार, एक सेकंड, ले लो। ले लिया? यस सर। 7 नंबर। आज प्रॉब्लम सॉल्व करना है आपको खुद से। सब लोग एक बार प्रॉब्लम सॉल्व करके आएंगे। 8 नंबर। डिसएडवांटेजेस क्या है? डाइल्यूशन। देखो बेटा, इक्विटी शेयर्स बढ़ेंगे तो बेटा अर्निंग्स भी डिवाइड होंगे, और डिवाइड होंगे तो डिवाइड मतलब डाइल्यूशन। तो आपके पास से कंट्रोल जाना, मतलब इक्विटी शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो बोनस शेयर्स में भी देखा था ना, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब क्या? डिवाइड होना, फ्यूचर अर्निंग फिर और लोगों में डिवाइड होगा। कम हो जाएगा। यस बेटा, एंड शेयर होल्डिंग भी चेंज हो जाएगा, अर्निंग कम हो जाएगा। यस बेटा, अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट नंबर 8। 7। 9। पैसा जेब से नहीं जाएगा आपके, आएगा और जाएगा। न्यू इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे भी दे सकते हैं, और शेयर होल्डर्स को इक्विटी में इंटरेस्ट रह सकता है, ये एडवांटेजेस भी है। ओवर। यस सर। यस सर। न्यू शेयर्स इशू किए तो एंट्री क्या करोगे? चलो बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी टू एसपी। कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड प्रीमियम पे इशू किया तो बैंक टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट नंबर 10. 10। ओवर। प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम एट पार, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू
प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंट्री होगा, कैपिटल कैंसिल होगा ना, Yes, एंड sir. प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन बनेगा बेटा? क्रेडिटर। एंड प्रीमियम पे होगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, लॉस टू Yes, sir. प्रेफरेंस शेयर होल्डर। याद रहेगा? यस सर। इन शॉर्ट, फिर क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे। क्रेडिटर बिकम्स, बोलो रे, रिसीवर। हाँ सर। एंड प्रीमियम किसके साथ उड़ाओगे? सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रीमियम दोनों अकाउंट कैंसिल हो जाएंगे। से यस और नो? यस सर। Yes, sir. 12 समझा? यस सर। अभी यही में से पहली दो एंट्रीज बेटा सिर्फ बदलेंगी, पहली दो एंट्रीज नहीं आएगी। सीआरआर के केस में सिर्फ इसके बदले में P&L टू सीआरआर 3, 4, 5, 6 एंट्रीज तो वैसी रहेगी उधर भी, हाँ या ना? यस सर। और दूसरा क्या है बेटा? सेम अमाउंट का सीआरआर क्रिएट करो। आया समझ में? यस सर। स्क्रीनशॉट नंबर 30। 30। सीआरआर को क्रिएट करो, लीजिए। ओवर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस देखो, नो चेंज इन दी परसेंटेज ऑफ इक्विटी होल्डिंग, सरप्लस फंड्स कैन बी यूज्ड, पर यहां पे कैश का प्रॉब्लम हो सकता है। ओवर Yes, sir. Yes, sir. एंट्री तो सेम ही है ना, ये वापस लिखनी है क्या? 4 एंट्री सेम, सिर्फ एक ही एंट्री क्या बदली? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। स्क्रीनशॉट 15 ना? 50. ओवर Yes, sir. यस सर। सो ये तो एंट्री आती है आपको फोर फीचर की। फोर फीचर की एंट्रीज में वापस नहीं लेता हूं। सो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट आपको बोल के दिखाना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये आइदर और होगा। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक एंड देन P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ओके। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या P&L अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, जनरल रिजर्व P&L टू सीआरआर। देखो एंट्रीज एक बार मैं वापस से रिवाइज करके देता हूं सभी एंट्रीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। से यस और नो? यस सर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड तीसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है ये कैंसिल किया तो P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बराबर है? यस। और उसके बाद क्या एंट्री होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L, सॉरी P&L टू सीआरआर, और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 मिनट देख लीजिए, 4 लोग एंट्रीज बोलेंगे वो हैंड रेज कर दीजिए। प्लीज कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जो लोग बात नहीं करते वो लोग बोलिए, वही चेहरे मत आने दो बार बार। हेमंत बोल सकता है, अंकित बोल सकता है, सब लोग बोलिए बेटा। सानिका बोल बेटा, संजय कभी बात नहीं करता है, संजय बोलने की आदत लगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोकेश, चलो लोकेश आप बोलिए बेटा। बोल बेटा लोकेश, एंट्रीज बोल। आदित्य हैंड रेज नहीं करता कभी। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बोलिए, हेलो बोलना। सर, सबसे पहली एंट्री होगी प्रेफरेंस
हेलो। हाँ बोल बोल, सुनाई दे रहा है, तू बोलता रहे। हाँ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये पहली एंट्री होगी। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये लॉस वैल्यू पर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर तीसरी एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू अकाउंट डेबिट टू बैंक। और सर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू सीआरआर। अरे सीआरआर अलग एंट्री है भाई, सीआरआर अलग एंट्री है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलग एंट्री है। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने की 2 एंट्रीज, ये हुई रिडम्पशन की एंट्रीज। ये 3 एंट्रीज हुई बेटा रिडम्पशन की। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के 2 अलग अलग तरीके। पहला तरीका या तो हम सर इक्विटी शेयर ये कर देंगे। हाँ, तो इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे। नर्वस मत हो, सब बराबर बोल रहा है तू। हाँ तो उसकी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फ्री रिजर्व्स को ये ब्लॉक कर देंगे। तो उसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। वापस से एक बार सभी एंट्रीज देख, मैं जो स्पीड से बोल रहा हूँ वो बोल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दूसरी एंट्री पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरी एंट्री प्रीमियम कैंसिल किया, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिर 2 एंट्रीज कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के। पहला तरीका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, और दूसरा तरीका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट P&L अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बोलो। यस सर बहुत फास्ट बोला आपने। कुछ नहीं बेटा, एकदम इजी है। हाँ समझ में आया कि नहीं तुझे? सर मुझे सिर्फ ये जो तीसरी एंट्री है ना प्रीमियम वाली, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को डेबिट होता है तो उसको कैंसिल करेंगे, क्रेडिट देंगे, P&L में से कम करेंगे, एक्स्ट्रा पैसा लॉस। ओके सर। बोलूं फिर से? हाँ तो पहली एंट्री सर हमारी होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं बेटा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ वापस एक बार बोल, स्टार्टिंग से बोल, स्टार्टिंग से बोल। यस सर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये हो गई पहली एंट्री। और दूसरी पेमेंट की एंट्री हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और थर्ड एंट्री हम करेंगे जो रिडम्पशन ऑन वैल्यू को ये करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो ये सर पहले हमारी सब एंट्री हो गई। इसके बाद हम जो कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम इक्विटी शेयर को इश्यू कर दे, तो उसकी एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और दूसरा ऑप्शन है कि हम फ्री रिजर्व को ब्लॉक कर देंगे, तो हम वहां पे ब्लॉक करके सीआरआर क्रिएट करेंगे, जो सिर्फ हम यूज करेंगे बोनस शेयर्स के लिए, ये करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए नहीं। तो उसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। बहुत बढ़िया बेटा। अभी देख तू ही देख, हेलो, तू ही तेरे में चेंज देख बेटा। हो गया, सब एंट्रीज हो गए तेरे, एकदम मस्त बताया। चलो अभी लोकेश के बाद स्नेहा बता बेटा, स्नेहा बता। अरे वाह, आज ऑलमोस्ट जयराम ने हाथ नहीं रेज किया। हाँ जी बेटा बोल। स्नेहा तूने क्या हाथ रेज किया है? सॉरी, भास्वती ने किया है। आदित्य क्या प्रॉब्लम है बेटा, हैंड रेज क्यों नहीं होता है तेरा? आदित्य मुझे लगा मेरा करा हुआ है। हाँ सर बोलने में डर लगता है। फिर बोलना ही नहीं है क्या? क्लाइंट को यही बोलेगा मैं सिर्फ काम करूंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा कभी। अभी तू लोकेश को पूछ, लोकेश 2 बार गलत बोला, अभी उसका कॉन्फिडेंस पूछ उसको। लोकेश कैसा एक्सपीरियंस था बेटा? सर अभी हाई एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस भी है सर की। हाँ, अरे मनीषा और ये लोगों को भी तू पूछेगा, स्टार्टिंग में डर लगता ही। आदित्य ऐसा थोड़ी चलेगा अपने को कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। अंजलि तुझे क्या दिक्कत है? अंजलि क्या दिक्कत है तुझे?
डर लगता है तो छोड़ दो बेटा सीए कोर्स। डर क्या लगता है वहां पढ़ाई के लिए, इधर क्या डरना है, एक एक चैप्टर चल रहा है, थोड़ी हम लोग सभी चैप्टर देख रहे हैं। मजा कब आएगा, मैं रैंडमली कोई भी चैप्टर की एंट्रीज पूछूंगा और आप बोल रहे हो, तो वो आपकी पढ़ाई है। 6 एंट्रीज करने अंजलि, उसमें भी तुझे डर लगता है, तो थोड़ी हम लोग सीए होंगे इस तरीके से। आप इधर आते क्यों हो, डरने के लिए आते हो क्या? बिंदास बोलने का। गलत हुआ अभी पूछ उसको, वो कहां पे गलत हुआ था लोकेश, कौन सी एंट्री डर लग रही थी तुझे लोकेश? इसको थर्ड एंट्री में प्रॉब्लम था लोकेश को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये एंट्री उसकी गलत हो रही थी, अभी याद हो गई उसको वो। छोड़ो यार, ये नहीं चलता है अंजलि ऐसा। बिंदास बोलने का रे, गलत तो गलत, मैं हूं ना रेक्टिफाई करने को। मैं बोलिए चल यस आगे। कौन नहीं बोला है? स्नेहा फटाफट एंट्रीज बोल बेटा। तो फर्स्ट एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिडम्पशन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। फिर सर पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद एडजस्ट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को P&L अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर सर उसके बाद हम अपने कैपिटलाइज्ड अकाउंट को मेंटेन करने के लिए 2 मेथड होता है। पहले हम इक्विटी शेयर को इशू करेंगे, तो उसकी एंट्री होती है इक्विटी शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर उसके बाद सर हम रिजर्व से करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू CRR। बात स्नेहा क्या नेक्स्ट आदित्य बोलने वाला है क्या? ये सर ट्राई करता हूँ एक बार। बोल। सर पहले हम लोग एंट्री करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, और सर उसकी जगह और दूसरी एंट्री कर सकते हैं सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सर जैसे उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पेमेंट करेंगे, तो सर उसकी एंट्री होगी हमारी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वेरी गुड। और फिर उसका एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वेरी गुड। तो उसके बाद सर हम लोग अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करेंगे। तो उस कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए दो ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर हम लोग इशू करेंगे। तो उसकी इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और फिर दूसरे ऑप्शन हम लोग फ्री रिजर्व को ब्लॉक करते हैं। तो उसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन अकाउंट। रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। बेटा मुझे तू ही बोल, कॉन्फिडेंस क्या कम लगा तुझे? समय हाथ अभी कहाँ पर बोलते टाइम। अरे कितना मस्त बोला है, तुझे क्या लग रहा है? अभी देख, ये बोलने से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी अब्दुल को क्यों आता है, पहले दिन आया था अब्दुल, अभी अब्दुल तो बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो भी अभी उसको कॉन्फिडेंस देख, पहले डर लग रहा था, अभी वो देख कितना फास्ट बोलेगा। अब्दुल बोल बेटा। एक सेकंड सर। ओके सर, सबसे पहले हम सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर पहली एंट्री, और सर पेमेंट के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कैंसिल। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल सेम वैल्यू इशू करो या अबव वैल्यू इशू करो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम हुआ तो सिक्योरिटीज प्रीमियम। और दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट बोल दिया, गलती, ठीक है। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओके सर, ओके। उसके बाद सर दूसरा ऑप्शन है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करो, जो फ्री रिजर्व है उसमें से ही।
तो पीएनएल डेबिट होगा और सीआरआर क्रेडिट होगा, पीएनएल टू सीआरआर। निशा बोलते बेटा लास्ट जाते जाते। यस सर, मैं स्टार्ट कर इसमें पहले आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसको हम एंट्री बैंक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम रिडम्पशन है। ओके सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिर हम इसकी बैंक में एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद फिर हम इसको पीएनएल में एडजस्ट करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। उसके बाद हम कैपिटल मेंटेन करने के लिए दो एंट्री होती है, पहले इक्विटी शेयर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर इशू करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और दूसरी एंट्री में हम इसे फ्री रिजर्व को ब्लॉक करते हैं, तो तब आता है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। आदित्य, मनीषा का कॉन्फिडेंस बोल बोल के आया है, तो तरीके से बोलती है, बीच गालियां भी खाती है बेचारी, मजा आती है उसको गालियां खाने। हाँ मनीषा, यस, आपकी डांट लगती है तो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। 1 घंटे में तुमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। अभी आज आपकी ड्यूटी क्या है, 1 ही घंटा लगा आपको पूरा चैप्टर, ये इंटर लेवल का चैप्टर था जो आपने बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया। आशा करता हूं कि कल तक आपके इलस्ट्रेशन सॉल्व हो जाएंगे, आपकी नोटबुक बन जाएगी, 100 पेजेस के बुक में सब कुछ लिखोगे। और एंट्रीज तो मैं हैप्पी हूँ आज बहुत, आज आपने मेरा दिन बहुत अच्छा कर दिया कि आज आपने सभी एंट्रीज बोल दिए। अंश, रेगुलरली क्लास को आना है, कोई ऑप्शन देना नहीं है, ओके? चलो ठीक है, पढ़ते रहो, दिन भर मोटिवेट रहो। आज दूसरी भी पढ़ाई करो, मेरे सब्जेक्ट का 1-1.5 घंटा ही पढ़ाई करो, आज पूरा होमवर्क कंप्लीट करो, ऑल इलस्ट्रेशंस देख के आओ, स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन सभी के सभी, एंड वी विल फिनिश ये चैप्टर कल और परसों डिबेंचर्स चैप्टर, और उसके प्रॉब्लम उसके 1 दिन बाद। स्ट्रैटेजी बराबर चल रही है, पहले पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करना और बाद में इलस्ट्रेशंस। यस सर, बहुत बढ़िया। यस, मतलब ये कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशन जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर, उसमें टाइम जाएगा सर। ओके, मतलब ऑल थ्योरी फर्स्ट। बेटा अंश, तू जब रिकॉर्डिंग में देख रहा था बोनस शेयर चैप्टर, तुझे अच्छा लगा वो पढ़ते टाइम? यस सर। मतलब ऐसा बोर नहीं हुआ ना तुझे बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग में? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो, थैंक यू, टेक केयर।